सुमंत जी अत्यंत दुखित मन से अयोध्या की ओर रथ द्वारा अग्रसर हो रहे हैं। घोड़े कभी दाएं तो कभी बाएं बिदकते रहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। घोड़े के उसकी स्थिति को देखकर जो आने जाने वाले लोग हैं वह भी चकित हो रहे हैं। सुमंत जी की स्थिति क्या है यह कहना अत्यंत कठिन है। मन भारी हो रहा है, विभिन्न प्रकार की सोच मन में आ रही है, अपने जीवन को निरर्थक मान रहे हैं। एक काम था, भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण को वन में घुमाकर वापस लाने की बात थी। वह कार्य इनसे नहीं हुआ। अपने आप को बहुत बड़े अपराधी समझ रहे हैं। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच के ही भांति। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो अत्यंत विनम्र है, विवेकशील है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, जो संयमित है, नियमित जिसका जीवन चल रहा हो, जो साधु है, स्वभाव में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, जो ऊंचे कुलीन परिवार से संबंध रखता हो, ऐसा लगता है ऐसे ब्राह्मण को किसी ने धोखे से मदिरा पान करा दिया हो। वही स्थिति सचिव सुमंत की हो रही है। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन भानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। ऐसा लगता है जैसे कोई कुलीन परिवार की पतिव्रता नारी जो मन से, वन से, कर्म से, वचन से अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, पतिव्रता है, अपने पति में भी ईश्वर को देखती है, परमात्मा का दर्शन करती है, सब प्रकार से पति की सेवा करती है। रघे करम बस परिहरि नाहु, लगता है कि कर्म के आधार पर, भाग्य के आधार पर उसे पति को छोड़कर दूर रहना पड़ रहा है। सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, उसी पतिव्रता की नारी की तरह सचिव के हृदय में भी आग लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोचन सजल दीठी भय थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है, सूझ नहीं रहा है। मस्तिष्क, बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, कान ने भी सुनना मानो बंद कर दिया हो, और मति बिल्कुल विभ्रम हो गई हो। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, उनका मुंह सूख रहा है, मुंह में फेफड़े पड़ रहे हैं। जीव न जाई उर अवधि कपाटी, जिया नहीं जा रहा है, जीवन उनका बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन अवधि कपाटी। भगवान राम जो 14 वर्ष के बाद लौट के आएंगे,
इसी कारण प्राण के ऊपर मानो कीवार लग गया हो, फाटक लग गया हो, प्राण को निकलने नहीं दे रहा है। वह फाटक आशा की जो वह किरण है, प्रभु के वापस लौटने की जो आशा मन में जीवित है, जिसके कारण सुमंत जी के प्राण भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर यह आशा नहीं होती, अगर मन में यह थोड़ा सा भी क्षीण विश्वास नहीं होता कि भगवान राम फिर वापस लौट के आएंगे, तो क्या सुमंत जीवित रह सकते थे? नहीं। मन में यह एक शब्द, एक ध्वनि से निकलती है, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, अवश्य आएंगे। यही क्षीण आशा प्राण को निकलने नहीं दे रही है। और सुमंत जी यही सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। विवरण भय न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। ऐसा लगता है जैसे सुमंत जी ने अपने माता पिता की हत्या कर दी हो, और उसके बाद जो मनः स्थिति होती है, उसी मनः स्थिति से सचिव सुमंत जी अभी गुजर रहे हैं। उनके मन में यही अंतर्द्वंद चल रहा है। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। माता पिता की हत्या करने के पश्चात जो पाप होता है, उस पाप के कारण यम उस व्यक्ति को जो नरक ले जा रहा है, और उस व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है उस मार्ग में, वही मन स्थिति सुमंत जी की हो रही है। बचनु न आब हृदय पछताई, गले में ही शब्द अटक गए हैं, वचन नहीं निकल रहे हैं। अवध काहु मैं देखब जाई, और मन में सोच रहे हैं कि अवध में मैं जाकर क्या देखूंगा, क्या देखूंगा वहां। राम रहित रत देख ही जोई, जो कोई भी देखेगा रथ को, और देखेगा कि वहाँ न राम है, न माता जानकी है, और न भैया लक्ष्मण है, तो सकुच ही मोहि बिलोकत सोई, तो वो मुझे संदेह के भाव से देखेंगे। बड़ा गए थे लाने, क्या हुआ? राम को वापस क्यों नहीं लाए? ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर मैं क्या दूंगा? बार बार यही मन में विचार आ रहा है। धाई पूछी है ही मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय वज्रु बैठारी। जब नगर के विकल नर नारी राम राम करके, हा राम हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, यह कह के हमारे पास दौड़े दौड़े आएंगे, व्याकुल होकर जब पूछेंगे कि राम कहाँ हैं, जानकी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं? सुमंत, आप तो लेने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आपका रथ खाली है, आप राम को लेकर क्यों नहीं आए? सुमंत जी सोचते हैं कि मैं अपनी छाती को कठोर करके किसी प्रकार उत्तर उनको दूंगा, और उस उत्तर देने के क्रम में मुझ पर क्या बीतेगी, यह विधाता ही जानते हैं। पूछी है ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। और जब माताएं हमसे पूछेंगी, सुमंत जी राम कहाँ है, मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है,
पुत्र वधू जानकी कहाँ है? तो हे विधाता, तो मैं क्या कहूँगा, क्या उत्तर दूंगा? पूछ ही जब ही लखन महतारी। और जब भैया लक्ष्मण की माता सुमित्रा जब पूछेंगी, कहूँ कवन संदेश सुखारी, तो कौन सा सुखद संदेश उन्हें दे पाऊंगा? उन्हें क्या कहूँगा? राम जननी जब आई ही धाई। और जब कौशल्या माता को इसका पता चलेगा कि सुमंत जी आए हैं, तो दौड़ के मेरे पास आएंगी। सुमिरी बच्चू जिमि धेनु लवाई। जिस प्रकार नव ब्याही हुई गाय अपने नवजात बछड़े को देख करके दौड़ के उसके पास आती है, उसी प्रकार माता कौशल्या मेरे पास आएंगी। पूछत उतर देव मैं ते ही, गे बनु राम लखनु बैधेही। और जब वो मुझसे पूछेंगी, राम के संबंध में पूछेंगी, माता जानकी और लक्ष्मण के संबंध में पूछेंगी कि वो कहाँ हैं, तो मैं क्या कहूँगा? कि वो वन चले गए। सुन पर इस शब्द से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचने की बात है। जोगी पूछहि तेहि उत्तर देवा, जागी अबध अब यह सुख लेवा। अब जो जो पूछेगा मुझसे, उन सबों को मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। यही सुख प्राप्त करने के लिए क्या मैं अवध जा रहा हूँ? सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीवि तनु परिहरहु नरेशु। और जब महाराजा दशरथ को यह संदेश मिलेगा कि राम पुत्र वधू जानकी और लक्ष्मण नहीं लौटे, तो क्या होगा? एक तृण के भांति अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। उन्होंने इतना सब कुछ समझा के मुझे भेजा था कि जाना, राम को थोड़ा घुमा देना, सीता को थोड़ा सा वन दिखा देना और आग्रहपूर्वक कह देना कि भाई वन तो आप चले गए, अब आप चलिए वापस। पिता की आज्ञा थी वन जाने का, तो हो गया, अब चलिए। पिता आज्ञा आशा लगा के बैठे होंगे, एक टक दृष्टि उनकी बाहर ही लगी होगी, छोटी सी भी ध्वनि हो तो चौंक जाते होंगे। जब वो पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या मेरे उत्तर को वह सहन कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। हृदय न बिदेरु पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दिन विधि, यह जात ना शरीर। हृदय विदीर्ण हो रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार बरसात के बाद जब पानी सूख जाता है और कीचड़ शेष रह जाता है, उस कीचड़ में तो दरार भी पड़ जाता है, लेकिन हमारे हृदय रूपी कीचड़ में तो कोई दरार भी नहीं पड़ रहा है। ये दुख भोगना मुझे लिखा है। भगवान राम के वियोग में मुझे 14 वर्ष किसी तरह काटना है। हमारे सामने और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही विधि करत पंथ पछितावा,
तमसा तीर तुरत रघुआवा, तमसा तीर तुरत रघुआवा। इस प्रकार मन ही मन दुखी हो रहे हैं, सोच सोच के और भी हृदय में का संताप बढ़ रहा है, विषाद और भी बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार तमसा नदी के किनारे रथ आ जाती है। तो विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। तो निषाद राज ने जो 4 व्यक्ति को उनके साथ भेजा था ताकि घोड़े को संभाल सकें, सारथी को संभाल सकें और मंत्री सुमंत जी को संभाल सकें। जब तमसा नदी के किनारे आए तो रथ रुका और सुमंत जी ने हाथ जोड़ के उन 4 निषाद को उनको धन्यवाद किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने बहुत कष्ट किया, अब इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आपकी बड़ी कृपा, अब आप यहाँ से लौट जाएं। फिरे पाए परि विकल विषादा। वो लौटे लेकिन भारी मन से लौटे, हृदय विह्वल था, विकलता भरी हुई थी, उन 4 के हृदय में भी विषाद था। सुमंत जी घोड़े और सारथी की स्थिति को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। सुमंत जी को छोड़कर जाने की उनकी रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जाना तो पड़ता ही। बार बार आग्रह करने के पश्चात निषाद द्वारा भेजे गए 4 निषाद वहाँ से लौटते हैं और यह कहते हुए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे अवध के भाग अब जब खुल जाएंगे, मेरे अवध के भाग तब खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे अवध के भाग तब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे अवध के भाग जब खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरे अवध के भाग तब खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे अवध